सिंप्लीफिकेशन में आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं और कुछ ही सेकंडों में आप इनको कर सकते हैं यदि आपको इसका नॉलेज है। यदि आपको इसका नॉलेज नहीं है, आपने क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो ये आपको दुविधा में डाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है कि जैसे अपने पास फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना पहली संख्या है, फिर जोड़ में उसकी व्युत्क्रम है। तो जब भी कभी कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम को उल्टा गुणा करवाया जाता है, संख्या गुणा एक बटा संख्या, ये उसकी व्युत्क्रम हो जाती है। तो जब भी ऐसा करवाया जाता है तो ये संख्या संख्या से कट जाती है और इनका गुणनफल 1 आता है। तो जब हम a बराबर x माने और b बराबर 1 बटा x उसकी व्युत्क्रम दें तो ab का गुणन क्या हो जाएगा, a गुणा b बराबर हो जाएगा x गुणा में 1 बटा x, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल ab के बराबर 1 हो जाएगा। इसलिए इस सूत्र में ये 2ab वाला पद 2 हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यदि a की जगह a प्लस बी, a और b दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ये गुणन आएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ a बराबर x और b बराबर 1 बटा x माने तो इसके स्क्वायर में ये वैल्यूज आ जाएगी। तो अब यदि हम a बराबर x माने और b बराबर उसका व्युत्क्रम 1 बटा x लें तो x प्लस 1 बटा x का होल स्क्वायर है वो आ जाएगा पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग और प्लस में 2। अब यहाँ ये सो ट्रिक बन गई। इस सो ट्रिक से हम फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जरा ध्यान से कि ये जो संख्या है ये दो ऐसी संख्याओं का योग है जो एक दूसरे की व्युत्क्रम है और इनका वर्ग किया तो पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस इनका जो गुणनफल है वो 2 हो जाएगा इस व्यंजक से। तो यहाँ अब सो ट्रिक निकल गई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो जो संख्या है वो और उसके व्युत्क्रम के वर्ग में से 2 घटा दो, तो जो संख्या है उसके वर्ग और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का योग आ जाएगा। तो यहाँ फटाफट से हम इसका आंसर निकालें तो क्या आएगा, देखो इन दोनों संख्याओं का योग कितना है 6। हमें क्या निकालना है, इन संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो यहाँ फटाफट आपको क्या करना है, इस संख्या में से और 2 घटा देंगे, क्योंकि जैसे ही हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ वैल्यूज क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर वैल्यू बन जाएगी एक्स प्लस 1 बटा एक्स। संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का वर्ग है वो संख्या के वर्ग और इसके व्युत्क्रम के वर्ग के योग का जो मान है वो -2 से होगा। अब यहाँ ये वैल्यू आ गई -2, यहाँ रखेंगे 6 स्क्वायर -2 कितना हो गया 36 में से 2 गए 34 आंसर। यदि किसी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को बार बार किया है या 1-2 बार किया है तो वो फटाफट यहाँ से इसका वर्ग करेगा और उसमें से 2 घटा देगा और इसकी वैल्यू निकाल लेगा और ऑप्शन आ जाएगा डी आंसर। ये इसका आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम इस फार्मूले के आधार पे करते हैं और ये फार्मूला जिसके ध्यान में है तो आप कोई भी संख्या और उसके व्युत्क्रम के वर्ग का योग करेंगे तो वो वैल्यूज यहाँ आएगी। यहाँ b बराबर 1 बटा a है, b बराबर 1 बटा a प्लस 1 बटा a, ये क्या हो गया, संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग हो गया। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चनों का मान कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। जैसे अभी अपन दूसरा क्वेश्चन देखें, जस्ट इसी के ऊपर आधारित हो और हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो किस तरह से वो दूसरा क्वेश्चन सोल्व होगा और कितने टाइम में हम उसको कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि इस तरह का विश्लेषण आपके दिमाग में हो, फार्मूले आपके ध्यान में हो तो आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और कुछ ही समय में इनका आंसर निकाल लेंगे। जैसे यही क्वेश्चन ये इस तरह से लिख दिया जाए कि x प्लस 1 बटा x
का मान 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? ऑप्शन हमें दे देगा यहाँ 20, 23, 27 और डी में 22। अब आपको यहां अगर इसका पता है कि भाई ये दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग है और उनके वर्गों, उन्हीं संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो जो एक दूसरे की व्युत्क्रम हो, तो हम कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। फटाफट से क्या करना है, 5 के वर्ग में से और 2 घटा देने हैं, क्योंकि यहाँ क्या है प्लस। तो 5 के वर्ग में से 2 घटाया, कितना आया 25 माइनस 2 बराबर 23। तो ये आंसर हो गया आपका बी। फटाक से आ जाएगा, विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हो कि 25, 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 घटाया 23, ये आंसर हो गया भाई आपका। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन आपको माइनस में दिया जाए, यही क्वेश्चन इस व्यंजक को माइनस में कर दिया जाए और फिर आपसे आंसर पूछा जाए तो क्या आएगा? तो देखो, जब माइनस वाली बात आती है तो माइनस में जब इनका वर्ग करते हैं तो क्या आता है, देखो एक्स और इसमें से इसके व्युत्क्रम को घटा करके वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर इनका मान आता है पहली संख्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर और माइनस में 2। लेकिन हमें वैल्यू किस व्यंजक की निकालनी है? इस व्यंजक की निकालनी है, तो ये -2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस में 2। पक्षांतरण किया तो ये 2 इस तरफ आया तो प्लस का हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया? दोनों व्युत्क्रम संख्याओं के अंतर का वर्ग है, उसमें 2 जोड़ दे। एक्स माइनस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर, तो ये 5 है, 5 का वर्ग किया 25 प्लस 2 27। अगर ये अंतर दिया है और उत्तर पूछ रहा है तो आंसर होगा आपका सी 27। तो इस तरह से हम दो संख्याएं जो एक दूसरे की व्युत्क्रम है उनका योग या अंतर दिया गया है तो हम आसानी से उनका हल कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसा ही एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं जो आपको थोड़ा सोचना है और उसको कितने सेकंड में करना है ये देखना है। इस क्वेश्चन को मैं लिख दूं कि यहाँ x प्लस 1 बटा x का मान 7 है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? सिंपल सा है, आपको इनके ऑप्शन चेंज मिलेंगे और आपके ऑप्शन में क्या होना चाहिए, आपके ऑप्शन में ध्यान से देखो, ये x प्लस 1 बटा x है और किसकी वैल्यू निकालनी है? तो सीधी सी भाषा है, आपको क्या करना है, 7 के वर्ग में से 2 घटा देने हैं, क्योंकि प्लस यहाँ प्लस की वैल्यू दी हुई है। तो कितना आ जाएगा, 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 घटाए कितना आया, 47 आंसर आएगा भाई। यदि ये आपको प्लस में दिया होता, यदि यही मान आपको प्लस में दे दे कि x सॉरी माइनस में दे दे कि x माइनस 1 बटा x बराबर 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वेरी शॉर्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसके मान के वर्ग में से 2 जोड़ देने हैं, इसके वर्ग के मान में 2 जोड़ देने हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया भाई 49 और 2 51 आंसर, 51 आंसर। अभी इसी तरह से यदि आपका क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो आप उसका मान कैसे निकाल पाएंगे? इस क्वेश्चन में चेंजमेंट हो सकता है और वो क्वेश्चन का चेंजमेंट क्या होगा कि वो ऐसे कर दे कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर 7 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का
मान क्या होगा। तो यहाँ हमें क्या करना है कि रूट अक्ष प्लस 1/√x बराबर 7 हो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें ये करना है कि पहले ये दो चरणों में मान होगा, और दो चरणों में मान कैसा होगा ये स्पेशली आप ध्यान दीजिए। क्या है, √x प्लस 1/√x 7 है, तो हम जब इसका वर्ग करेंगे रूट अक्ष प्लस 1/√x का वर्ग करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी भाई x प्लस 1/x प्लस 2। इसका मतलब x प्लस 1/x का मान पहले हमें निकालना होगा, और x प्लस 1/x का मान क्या आया, रूट अक्ष प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2 आया, पक्षांतरण किया इस तरफ आ गया। अब ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो ये फटाफट आप निकाल लेंगे। तो यहां वैल्यू क्या आ गई, यहां वैल्यू आ गई अपने पास रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू x प्लस 1/x की हमारे पास आ गई 7 का वर्ग 49, 49 में से 2 घटाए 47। अब वैल्यू किसकी पूछ रहा है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। ये व्यंजक हमने निकाल लिया है, तो इस व्यंजक का मान क्या आएगा, देखो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान होगा, सोचो देखिए क्या मान होगा, मान होगा कि इसका वर्ग करके उसमें से 2 घटा दे, इसके वर्ग में से 2 घटा दे, तो x प्लस 1/x का मान क्या है 47 का होल स्क्वायर, और इसमें से आपको क्या घटाना है 2। अब 47 का वर्ग करना है भाई, क्या आएगा 7 7 49, 7 चौक 28, 28 दूनी 56, 56 और 4 60, 6 16 और 6 22। 47 का वर्ग आ गया 2209, प्लस माइनस करना है 2, तो वैल्यू क्या आएगी 2207 आंसर आ जाएगा। ऐसा इक्वेशन इसको एक बार रिपीट और कर लेते हैं कि यदि यहां वैल्यू इसका वर्ग किया तो अपने पास आया भाई 1/x अक्ष प्लस 1/x और प्लस में 2। अब पक्षांतरण किया तो ये वैल्यू आ गई, फिर इसका वर्ग, ये x प्लस 1/x है, जब x प्लस 1/x का मान दिया हो तो हम सीधा इसका मान निकालते हैं, x प्लस 1/x का जो मान है उसके वर्ग में से 2 घटा देंगे, क्योंकि यहाँ व्यंजक किसका प्लस का है। तो यहाँ अब यही क्वेश्चन यदि इसकी वैल्यू चेंज कर दें और आपको फटाक से इसका आंसर निकालना हो, विद इन कुछ सेकंडों में आपको इसका आंसर निकालना हो, तो आप कैसे निकालेंगे। यहां यदि वैल्यू 5 हो और आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान निकालना है, तो आपको अभी हमने देखा क्या करना है, सीधी सीधी भाषा, यहां आपको सबसे पहले x प्लस 1/x का मान आएगा, या इस वैल्यू के वर्ग को 2 बार करो, 5 का होल स्क्वायर किया और उसमें से 2 घटाया, तो वैल्यू आ गई 25 माइनस 2 बराबर 23। एक बार ये प्रक्रिया कर दी, क्योंकि इसके होल स्क्वायर में ये मान आएगा, यानी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तब ये मान आएगा, तो आपको ये प्रक्रिया 2 बार करनी है। ऐसा 2 बार करना है तो क्या आ जाएगा 23 का होल स्क्वायर, और इसमें से हम घटा देंगे 2, 23 का होल स्क्वायर 9, 3 का वर्ग 9, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2, 2 का वर्ग 4, 4 और 1 5, 529 में से आपको 2 घटाना है, कितना आ जाएगा 527 आंसर होगा किसका, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो आपको जब इसकी वैल्यू दी गई है रूट में और आपको स्क्वायर में इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप ऐसा करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यदि अक्ष प्लस 1/x की वैल्यू आपको 5 दी गई है और आपसे वैल्यू पूछ ले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, तो आप कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू आपको दी गई है
और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, फटाक से इसके पहले आप 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले स्टेप में आप इसका वर्ग निकालेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 23। फिर वापस इसका वर्ग करेंगे सेकंड स्टेप, क्योंकि x फोर में लेनी है, ये तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आई है, ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आया है। यदि आपको इसका वर्ग करना है तो x4, अब इसका वर्ग करेंगे तब x4 प्लस 1/x4 आएगा। तो इसलिए इस वैल्यू को आपको 2 बार जो मान फर्स्ट स्टेप में आ रहा है उसका फिर से वर्ग करना है और उसमें से फिर 2 घटा देना है। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 23 का वर्ग हो गया 529, 529 में से 2 घटाया तो वैल्यू क्या आ गई 527। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को कुछ ही सेकंडों में कर देना है, कुछ ही सेकंडों में इनका आंसर आपको निकाल लेना है। आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखनी है और फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। यदि ये व्यंजक प्लस का है तो ये प्रक्रिया होगी, और यदि ये व्यंजक माइनस का हो तो आपको क्या करना है, रूट x माइनस 1/√x का मान 5 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा, ये वैल्यू किसमें आ गई, माइनस में आ गई। तो यहाँ 2 का अंतर है, तो रूट x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी अपने पास, x प्लस 1/x प्लस 2 आएगा। अब इस 2 को इस तरफ लाएंगे, सॉरी माइनस का 2 आएगा, अब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर में x माइनस √x माइनस 1/√x और प्लस में 2 आ जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में ले जाना है। पहली स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप होगी कि अपने को इसके वर्ग में से इसके वर्ग में 2 जोड़ने हैं, तो x प्लस 1/x का मान आ जाएगा, तो 5 का वर्ग प्लस 2 25 प्लस 2 बराबर 27। अब फिर सेकंड स्टेप, फिर से ये जो वैल्यू आ रही है इसका वर्ग करो और उसमें 2 जोड़ दो, तो 27 का होल स्क्वायर प्लस में 2 क्या आ जाएगा, 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 7 7 49, 7 दूनी 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में फिर अपन जो हासिल थी 4 वो जोड़ेंगे तो 32 हासिल हो गई 3, 2 का वर्ग किया 4, 4 और 3 कितनी हो गई 729। इसमें हमें क्या करना है 2 जोड़ देना है, तो वैल्यू कितनी आ गई 731 आंसर आ गया आपका इसका। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको दिए हैं माइनस में और आपको प्लस में पूछ रहा है तो आप ऐसा करेंगे। यदि यही वैल्यू x माइनस 1/x बराबर 5 हो और फिर आपको x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू निकालनी हो तो इस प्रक्रिया को आपको 2 बार करना है। इसके वर्ग में फर्स्ट क्या करोगे, 5 के वर्ग में 2 जोड़ोगे, कितना आएगा 27। सेकेंड स्टेप 27 के वर्ग में 2 जोड़ोगे तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये पद हमें 2 बार इसका वर्ग करने पर प्राप्त होंगे। जैसे इसके वर्ग करने से जो वैल्यू प्राप्त होगी उसका वर्ग करेंगे तब ये अपने पास आएगी, तो इसका वर्ग करने से ये वैल्यू प्राप्त हुई, ये वैल्यू प्राप्त होगी अपने पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है x4 प्लस 1/x4 की, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फिर से हम वर्ग करेंगे तो वैल्यू आएगी 27 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 27 का होल स्क्वायर हो गया 7 का वर्ग हो गया 49, यानी 729, 27 का वर्ग और उसमें 2 जोड़ा तो वैल्यू कितनी आ गई 731। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चनों को कुछ ही सेकंडों में निकाल लेना है, उसके आंसर आपको फाइंड कर लेने हैं।